फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं। जी हाँ, बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और हो सकता है आप लोगों ने देख भी लिया हो। बग्गे का जो टाइटल है, बस इसलिए निकल आए हम घर से सुबह सुबह। जी, ये काफ़ी सुबह सुबह निकले हैं और खाना पानी भी इनका नहीं हुआ है, बस निकल लिए। बग्गी ने थ्रेडिंग कराया, बग्गे ने अपनी गाड़ी वॉश कराया और फिर निकल लिया। अब इन्होंने जो टाइटल लिखा है कि बस हम निकल लिए सुबह सुबह इसलिए निकल आए घर से, तो वजह तो कोई नहीं बताई है। हाँ, लेकिन वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ना एक अलग बात पता चलेगी। एक हमारी छुटकन्नी जिज्जी हैं जो एक तरीके से अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करके दिखा रही हैं। एक बग्गा बग्गी। छुटकन्नी और बग्गा बग्गी के नेचर में ज़मीन और आसमान का अंतर है। किस तरीके से ये अंतर मुझे दिखा है मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। तो बिना कोनो देरी के शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। ये जो रंगारंग कार्यक्रम है ना दर्शकों, इसमें ना बहुत सारे रंग और चढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रंग और बढ़ने वाले हैं कुछ दिनों बाद। फ़िलहाल जो रंग आए हैं उनके बारे में कर लेते हैं वार्तालाप। भाई, बग्गा निकलते हुए, चलते हुए, इधर उधर बातें करते हुए, दिखाते दिखूते सब कुछ चलता है। रास्ते में दिख जाती है मम्मी जी के डिपो की एक बस, और बस के आगे ये कुनबावासी हो जाते हैं बेबस, क्योंकि यादें जुड़ी हैं। बग्गे ने मम्मी जी को बस को दिखाया कि मम्मी जी देख लो, और आपको ना ये देख कर इमोशनल हो जाओगी, मारे खुशी के झूम जाओगी, क्योंकि मम्मी जब कभी भी ना हिमाचल डिपो की बस देखती हैं तो मम्मी जी खुशी से पगलाए जाती हैं। बग्गा, मम्मी जी इस समय तो खुशी से ना पगलाए ना गई होंगी, मम्मी जी इस समय ना आग बबूला हुई होंगी, क्योंकि ना जो आपकी इंडिपेंडेंट बहनिया के द्वारा मम्मी को ब्रीफिंग दी गई है उससे मम्मी जी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और तुम लोग दोनों लोगों ने वीडियो में पूरे तरीके से, जब बग्गा बग्गी पहुंचते हैं धर्मशाला हैं, वहाँ पर जो रूम था जहाँ पर वो रुके हैं, तो बताते हैं कि भाई इससे पहले भी हम ना बड़कन्नी जिज्जी जिज्जा के साथ पूरे लोग यहाँ पर रुक चुके हैं, जहाँ होटल में खाना खाते हैं। होटल था या कोई ढाबा टाइप की जगह थी, तो कहते हैं कि भाई इस ढाबे में भी हम उनके साथ खा चुके हैं। मतलब हर वो जगह रुकी जा रही है जो ये पहले से जानते हैं। बग्गा बग्गी ने रास्ते में पराठे भी खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, है ना। और चाय बग्गी घर से बना के लाई थी, अपने घर के बढ़िया अच्छे से दूध खूब डाल के बनाए बुने के लेकर चली आई थी कि। तो ये जो वीडियो है ना दर्शकों, ये आज का नहीं है, ये वीडियो है पुराना, जब से बग्गा बग्गी को हम नहीं देख रहे हैं। और जो अभी लग रहा है वो ये लग रहा है कि बग्गा बग्गी अब आ चुके हैं घर। अब शायद विगत 2 दिनों में इनको या तो इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर नहीं मिल पाई, क्योंकि जहाँ पर ये रुके हुए थे हर होटल में वाईफाई मिलता है, अब डिपेंड करता है उसकी स्पीड का है। तो हो सकता है कि स्पीड अच्छी ना रही हो, अदरवाइज़ बग्गा वीडियो ना डाले ऐसा हो नहीं सकता। तो हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 अब देखने को मिले घर पहुँचने के बाद, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी ये बाहर ही हों, इनको कहीं पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल गई हो, तो उन्होंने अपलोड कर दिया हो। तो दर्शकों, ये तो अब क्लियर हो चुका है कि इकलौती इंडिपेंडेंट जिज्जी अपने घर में है इस समय, और इस बार उसने ना चाची का ना ताई का किसी का सहारा नहीं लिया है। उसने बोल दिया है कि इस जीवन की गाड़ी को मुझे अकेले ही खींचना है, अकेले ही सारा काम करना है। तो इस समय हमार जिज्जी बिना किसी सहारे के, ना इनका सहारा ना उनका सहारा, ना फलाने का ना धमाके का, सिर्फ़ और सिर्फ ना अपने आप का सहारा कर रही है। और अब तो भाई मम्मी जी के बारे में भी नहीं सोच सकते। बड़कन्नी जिज्जी जो बोली थी हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, उनके बारे में भी नहीं सोच सकते। तो कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप किसी के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगी की कहानी भले डिस्ट्रॉय कर लें, उस टाइम तो आपको लगता है कि भाई ये भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ आएंगे, हमारे को जब ज़रूरत होगी तो साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ना वो पर्टिकुलर कुछ टाइम की चीज़ होती है जब आपको लोग बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। अंत में कोई नहीं होता है, जो आपने बोया होता खुद काटना होता है। अब आप देख लीजिए, सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में बिज़ी हैं। एक बार नहीं, लाखों बार, हज़ारों बार सब्सक्राइबर्स ने बोला है, रिएक्शन चैनल्स ने बोला है कि दीदी लास्ट में ना ये आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है आपको ही खींचनी होगी, सोच लो समझ लो तब डिसीज़न लो। सब बोलते थे कि भाई भाभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे रम जाएंगे, जो कि कुछ दुनिया से अलग नहीं है।
क्योंकि भाई शादी के बाद उनका भी तो पर्सनल स्पेस होगा, उनकी भी तो पर्सनल लाइफ होगी। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कोई गुनाह किया है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके भी कुछ सपने हैं और शादी के 1-2 साल उनके अपने हैं, उसके बाद फिर से ज़िम्मेदारी घर गृहस्थी वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो इस पर आप बग्गा बग्गी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। तमाम लोगों ने इनको बोला था कि भाई जब बग्गी की शादी हो जाएगी, बग्गा बग्गी एक साथ रहेंगे तो आपको और अकेलापन लगेगा। आज वही सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिज्जी को ना इतना भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। एक बार भी उसको ये नहीं लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे भी सही करनी चाहिए, जो कि अब सही खैर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ें गंद कर दी हैं, इतना ज़्यादा सड़ाई दी हैं चीज़ें कि कहीं पर भी इतना भी रास्ता नहीं छोड़ा है वापसी का। तो वापसी तो पॉसिबल नहीं है, पर लोग सबक तो लेते हैं कि चलो हमने यहाँ पर ये गलती करी, मैंने ये जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, मैंने इनके भड़काने पे लिया। आगे तो सुधार करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो भी इनकी ज़िंदगी में नहीं दिख रहा है। तो खैर अब जिज्जी को ये लग रहा होगा कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, कोई मेरे अगल बगल नहीं है, कोई आसपास नहीं है, मैं अकेले जी रही हूँ अपने बच्चे के साथ। और ईगो आया होगा इसलिए इस बार ताई को नहीं बुलाया, अदरवाइज़ पिछली बार ताई थी, जिज्जी ने बोल दिया होगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले रह सकती हूँ, क्यों नहीं रह सकती हूँ। अब दर्शकों यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आज उठाना चाहूँगी। अभी कुछ इनको जोड़ना होता, पहले तो बोलते थे कि दिन में बगल से जब इनका कागजी पति निकल गया था रोड से, तब इनकी जान को ख़तरा हो गया था, है ना। अपनी जान के लिए, बेटे की जान के लिए इन्होंने यूट्यूब पे बयान दर्ज किया था, और अभी दिन रात अकेले रह रही तो कोई समस्या नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, और विगत 2 दिनों में जो वीडियो नहीं आया, इसकी वजह यही रही होगी कि तुम वीडियोस मत बनाना और ना ही किसी को ये दिखाना कि तुम अकेली हो। फिर लोग सवालात उठाएंगे और फिर क्या पता भाई कागजी जिज्जा अगल बगल रहता, कहीं कोई विस्फोटक बमबारी कर दे हुए तो हैं भाई कुछ समस्याएं हो सकती है हमारी जिज्जी के लिए, क्योंकि जिज्जा जी तो यही चाहता है ना कि हम इसको कैसे भी करके इसका इधर उधर किनारा लगाए कि अपने लड़के को लेके भाग जाएं। किडनैपिंग तक का भी लग चुका है जिज्जा के ऊपर इल्ज़ामात। तो वो सारी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। फ़िलहाल बग्गे पे आते हैं, तो बग्गा फुल्ली टनल वनल में होते हुए जाता है, माता के दर्शन कराता है, सब्सक्राइबर के भी घर पहुंच जाता है। ये वो सब्सक्राइबर है जो बहुत पुरानी है और इससे पहले इनके यहाँ पर वो अचार वचार भी भेज चुकी हैं। वो अचार का जो डब्बा था बग्गे ने और छुटकन्नी जिज्जी ने मिलकर ख़त्म करा, ये भी आज जानकारी मिली। तो ये रिश्ता बहुत ही पुराना है और इन्होंने अपनी शादी में उसको बुलाया था, उन्होंने अपनी शादी में इनको बुलाया था, लेकिन ना वो आ पाई और ना ये जा पाए। तो कुल मिला के इन सब्सक्राइबर के बारे में भाई बग्गी ने भी पूछा, बग्गे ने बताया, पूरे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया। और पहली बार कुनबा, वैसे बग्गा दिखा देता है, उसको तो कोई भी मिल जाए दिखा देता है, लेकिन हमारा अगर जिज्जी होती, ये शिखा दीदी हैं, ये फलानी दीदी हैं, ये धमाकी दीदी हैं, मुंबई गई थी इंडिपेंडेंट जिज्जी, और उनके साथ वो भी जिज्जी एक बार गई थी बड़कन्नी जिज्जी मंदिर में गई थी शिखा दीदी के साथ, लेकिन उनको पीछे से दिखा दिया, हाथ पैर दिखा दिया, लेकिन उनका मुंह नहीं दिखाया था। क्या पता कहीं वो लॉन्चिंग कर लेती हैं यूट्यूब पे। और हमारी जिज्जी चाहती है कि कोई एक व्यूज़ खुद के मेहनत से कमाए, एक अगर व्यूज़ वो ले रहा है तो अपनी खुद की मेहनत का होना चाहिए, किसी के एहसान का नहीं होना चाहिए। हालांकि खुद इतनी सारी चीज़ें करके ये समय समय पे करते रहते हैं। आप सबको पता है कि समय समय पे इन्होंने कब कैसे करा है, लेकिन ये जहाँ पहुँचते हैं तो शाम को पहुँचते हैं। और बग्गी का कुछ अलग सा प्लान था, तो वो प्लान भी पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बग्गी का थोड़ा सा मूड ऑफ था। अब हो सकता है बग्गे ने कुछ सुरखाब वाले सपने दिखाए हों कि हम यहाँ नहीं ऐसे रहेंगे, वहाँ नहीं वैसे रहेंगे। तो बग्गी बोल रही थी कि ठीक है, अब थोड़ा हमारा जो है मूड ख़राब हो गया है। बग्गे ने बोला देखो बारिश हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तुमको ना इन्हीं सारी चीज़ों में ना इंजॉय करना चाहिए, तो तुम इसको इंजॉय करो, जो मिले उतने में इंजॉय करो। फिर भाई बाहर वो आलू के कुछ खाते हुए, गोलगप्पे मोमोज़ वगैरह, ऐसे इनका सब चल रहा है। पार्ट 2 अब कल आएगा। इसके अलावा बग्गा बग्गी ने लोगों से एक निवेदन किया है कि अगर आप हिमाचल के हैं और आपके घर में हिमाचली शादी है तो इनको चाहिए कंटेंट, तो आप इनको इनवाइट करिए, ये आएंगे। और बस आप इनको इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पर भी कांटेक्ट करके बस एक इनविटेशन भेजना है कि प्लीज़ आप हमारी शादी में आइए।
वैसे बग्गा बग्गी लखनऊ आना चाहोगे तो बताना है। अगल बगल पास पड़ोस मोहल्ले में जितनी शादी हैं सबसे बोल देंगे हैं, तो तुम आए के यहाँ यूपी वाली भी शादी दिखा दोगे। ये होता है कंटेंट के लिए खोज करना। अब जिनको पता है कि वही डेली चौका बर्तन भाड़ा ये कौन देखेगा हैं, इसलिए बग्गा ने सोच लिया कि अब मैं कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ नया कंटेंट दिखाऊँगा, कुछ नया कंटेंट बनाऊँगा। तो अब देखो भाई साहब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मुझे दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना था वो ये करना था कि बग्गे ने बार बार जब भी पॉजिटिविटी के साथ नाम लिया परेतिन का, कि हम परेतिन के साथ ही आते थे, परेतिन ने अचार खाया था, परेतिन के साथ हमने ये किया था वो किया था, मतलब उसने कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया है, ना ही बोला है जिससे कुछ नेगेटिविटी दिखे या फिर उसकी इमेज को कुछ खतरा हो। लेकिन परेतिन हमार जानबूझ के ऐसी चीज़ें करती है, जानबूझ के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स रहने देती है। लेकिन विगत दिनों में अभी कमेंट परेतिन के सेक्शन में ऐसे नहीं हैं जो बग्गी से रिलेटेड हों। तो शायद दोनों में अब ये हो चुका है कि भाई साहब अब ना हम तुम्हारे बारे में कुछ अपने वीडियोस में बोलेंगे ना रखेंगे, और ना ही तुम हमारे रिगार्डिंग कुछ कमेंट रखोगे, ना टॉन्टबाजी रखोगे। तो ये होने को हो सकता है, पर जैसा कि आप लोग खुद बता रहे हो कि शॉर्ट वीडियो में जहाँ जहाँ पे बग्गी थी वो जिज्जी ने हटा दिया, उनको हाइड कर दिया। तो उससे बहुत अजीब लग रहा है कि भाई जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए थे अभी आए हुए, और आप खुद बोल रही थी कि आप लगातार बार बार अच्छा बॉन्ड दिखाएंगी और एक रिश्ता का होता है, वो बहन जैसे तुमको मानती है, कज़िन सिस्टर के जैसा उसको ट्रीट हो रहा है। आपने उससे कितने बड़े बड़े यहाँ पर इंटरव्यू दिला दिए। तो अब यही मान के चलिए कि अब इनके बीच में हो चुकी है खींचातानी। परेतिन का वो बॉन्ड अब बग्गी के साथ नहीं है, और वो बॉन्ड कभी था भी नहीं, पर कहते ना कि वीडियो में एक इमेज दिखाने के लिए करना होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब होता है सब कुछ अच्छा दिखाना, अपनी इमेज के लिए जो हितकर हो वैसा कंटेंट लाना। तो देखिए हमारी जिज्जी को क्या करना था, सबसे ज़्यादा तो इनको अपनी ससुराल, कागजी ससुराल को ये प्रूफ करना था कि मैं बहुत अच्छी ननंद हूँ, मैं बहुत अच्छी ननंद हूँ, देखो अपनी भाभी को मैं कैसे रखती हूँ, मेरा बॉन्ड कितना अच्छा है, कितना प्योर है। बस ये दिखावे के चक्कर में मारी गई। तो इन्होंने जो बड़े बड़े यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, ये सिर्फ अपनी कागजी ननंद को गलत साबित करने के लिए कि देख तेरा मेरा क्या बॉन्ड था, और यहाँ मैं अपनी भाभी के साथ कैसे अपना बॉन्ड रखती हूँ, कैसे शेयर करती हूँ। लेकिन बताओ दर्शकों, 1 महीना तक भी ना चल पावा, इधर उधर ही रही तब तक। जब स्पेशली साथ में रहने लगी तो बस कुछ ही दिन में इनके मतभेद उभर के सामने आ गए। अब समझ में आ रहा होगा कि जो कागजी ननंद के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए हैं, जलनखोरी के, फलाने धमाके, ऐसे आ जाती थी, भीगे कपड़े लेके आती थी, गीले कपड़े लेके आती थी, अम्मा पूरे टाइम उसका बच्चा देखती थी, वो ऑफिस चली जाती थी। अब समझ में आ रहा होगा। अब मम्मी जी को बहुत याद करती हैं, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इनको ये समझ में आ जाएं चीज़ें। और अब वहाँ तो कुछ नहीं सही हो सकता है, पर एटलीस्ट यहाँ पर तो चीज़ें सही की जा सकती हैं, है ना, अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जलनखोरी रखते हो यार, अलग अलग रखो, तुम अपने उसमें रहो, ये अपने इसमें रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक दूसरे की इस तरीके की इमेज दिखाओ। बग्गी इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, चाहती तो वो भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारा छोटा दिमाग था, तुमने लाइव कर दिया या फिर वीडियो बना दिए टॉन्टबाजी वाले, तो बग्गी भी चाहती तो ऐसा कर सकती थी। लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। इंसान हो और तुम लोग तो अलग टाइप के इंसान हो, अपने लोगन का देख देख के तुम्हारे सबको जलन होती है। तो अब समझ सकते हो कि किस टाइप के इंसान हो, किस टाइप के हो तुम। तो अब बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता जनार्दन, बग्गा हमार बाहर था, बग्गी हमार बाहर थी, वही बात सही थी। हमार जिज्जी अकेले यहाँ पर रह रही है और बस दिखा रही कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मुझे सब कुछ अकेले ही देखना है, अपना रोटी फुल्का जो भी बनाती हूँ अकेले ही बनाना है, अकेले ही खाना है, बच्चे को भी खिलाना है। जिम्मेदारियाँ दिखाई जा रही हैं, किस तरीके से एक अलग इमेज क्रिएट की जा रही है कि तबीयत ख़राब होते हुए भी भाई एक भाभी चली गई कहाँ, अपना घूमन घुमाना बहुत ज़रूरी था। वैसे आप उम्मीद तो अपनी माँ से भी कर सकती थी, मम्मी जी को क्यों नहीं बुला ले रही हैं? अगर इतना ही तबीयत ख़राब है, तबीयत देखिए कभी भी किसी की भी ख़राब हो सकती है, मौसम इतना ज़्यादा बदल रहा है, तो मम्मी जी का वहाँ पर रुकना इतना ज़रूरी है? चलो बग्गा बग्गी का प्लान था, घूमने चले गए, पर मम्मी जी का ये कौन सा प्लान था?
उधर कल बड़कन्नी सफाई दे रही थी कि जब आप चाहोगे, मम्मी जब चाहेंगी तब मैं भेज दूँगी, फलान है, डमाक है। इसके बारे में दोबारा से करूँगी वार्तालाप, क्योंकि जिज्जी ने जो प्लान बताए हैं अपने, बड़कन्नी जिज्जी ने एज को लेकर फिर से बवाला मचा है। चलिए उसके ऊपर तो होगी दोबारा में वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।